हेलो दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस में स्टेट की वीडियो बनाई है, उसके एसेंशियल एलिमेंट को डिस्कस किया है। मैंने सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट को अच्छे से बताया है, मोंटेस्क्यू का जो कंट्रीब्यूशन रहा था उसको बताया है मैंने, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी थ्योरीज क्या है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं प्लीज़ जाएं, वो वीडियोस जरूर देखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ हम टॉपिक को शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं, तो वी नो दैट देयर आर 4 essential elements of the state. One is population, other one is territory, other one is government, and last is sovereignty. Amongst 4 these elements, government is very important element. Government is very important element of the state. It is a political element of a state, rather it is a political element of a state. एक राजनीतिक जो एलिमेंट है स्टेट का, तत्व है जो स्टेट का, वो गवर्नमेंट ही तो है। गवर्नमेंट इज अ वर्किंग एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। जो मैं आपको टर्म्स बोल रहा हूँ वो आपने सारी लिखनी है। इट्स अ वर्किंग एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। ये एक काम करने वाला एलिमेंट है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्टेट होता है, जो हमारी कंट्री है, इंडिया, अफगानिस्तान, थाईलैंड, जापान, रशिया, कोई भी कंट्री है, ये स्टेट जो है, ये जो कंट्री है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। इट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शंस इटसेल्फ, बट इट इज अ गवर्नमेंट विच acts on the behalf of state. It's a government which acts as an agent of a state. It's a government which acts for the state. तो गवर्नमेंट एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है जो स्टेट के बिहाफ में काम करता है। आप ये सारी बातें इसमें लिखोगे। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट की बेसिकली 3 एजेंसीज हैं। सबसे पहली एजेंसी, गवर्नमेंट कैसे काम करती है? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। सबसे पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे नए बच्चों के लिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट अपना काम क्या, गवर्नमेंट तो करती है स्टेट के बिहाफ में काम। स्टेट खुद काम नहीं करता कोई, गवर्नमेंट काम करने वाली एजेंसी है, वर्किंग एजेंसी है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसे काम करवाती है? आइए, गवर्नमेंट क्या की 3 एजेंसीज है। पहला लेजिस्लेचर है, विधायिका बोलते हैं हिंदी में। दूसरा एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका बोलते हैं हिंदी में। तीसरा जुडिशरी है, जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। इन 3 ऑर्गन्स के माध्यम से गवर्नमेंट अपना काम करवाती है। विधायिका, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ में, लोगों के लिए। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करती है और जुडिशरी जो है वो उस लॉ को इंटरप्रेट करने का, एक्सप्लेन करने का काम करती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। कि गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी है, किसकी एजेंसी है? स्टेट की, जिसके माध्यम से स्टेट क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो एक्सप्रेस किया जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट की विल को एक्सप्रेस करती है, स्टेट की इच्छा को एक्सप्रेस करती है। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की वीडियो है आज की, इसमें मैं आपको सारी गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स को बताऊँगा, लेकिन मैं आपको डीपली नहीं बताऊँगा। मैं आपको हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, हर एक फॉर्म्स में उसके मेरिट, डीमेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको जनरली मेन पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिले कि ये चीज़ें हैं क्या, गवर्नमेंट की फॉर्म्स में आता क्या क्या है। तो अगर मैं फॉर्म्स की बात करूँ, गवर्नमेंट की फॉर्म्स की, तो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। बहुत सारी फॉर्म्स है गवर्नमेंट की। सबसे पहले जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो है हमारे पास डेमोक्रेसी, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? लोकतंत्र भी बोलते हो। सबसे पहली
जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो है डेमोक्रेसी। दूसरी है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दो फॉर्म्स हैं जो बेसिकली इस आधार पर क्लासीफाई की गई हैं कि गवर्नमेंट बना कौन रहा है, गवर्नमेंट में काम कौन कर रहा है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन काम करता है, कोई सिंगल इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। तीसरी है हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चौथी है हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चौथी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पांचवी हमारे पास जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो अगली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमारे पास 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सभी को जानेंगे कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती क्या हैं और हमारे इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में डेमोक्रेसी भी है, इंडिया में फेडरल यूनिटरी दोनों का मिक्सचर है, पार्लियामेंट्री भी है। मतलब बोलने क्या हुआ कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक कंट्री में इनमें से कोई एक ही फॉर्म होगी। नो, एक कंट्री में एक टाइम पर एक के अलावा दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर सकती है। इंडिया में डेमोक्रेसी तो है ही है, साथ में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। इंडिया में डेमोक्रेसी तो है ही है, साथ में यूनिटरी और फेडरल का सिस्टम भी है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि आप ये नहीं बोल सकते कि एक कंट्री में एक टाइम पर एक ही गवर्नमेंट की फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। नो, एक टाइम पर एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले डेमोक्रेसी के साथ शुरुआत करते हैं। क्या होती है डेमोक्रेसी? तो सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास वो है डेमोक्रेसी। मेरे दोस्तों, डेमोक्रेसी एक बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एट प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज में ये विद्यमान भी है। तो अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो द टर्म डेमोक्रेसी दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम Greek word demos, which means people, लोग, जनता, and kratos, which means rule और which means government। तो जो टर्म डेमोक्रेसी है ये ग्रीक भाषा के डेमोस एंड क्रेटोस से लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल, गवर्नमेंट। If we combine these both terms, then democracy का मतलब क्या हुआ? Government of the people. It means government of the people, government by the people, rule by the people। जब एक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोग बनाते हैं, वहाँ के सिटीजन्स बनाते हैं, खुद गवर्नमेंट को बना रहे हैं, तो वो होती है डेमोक्रेसी। Democratic form of government is that form of government in which the government is formed by the people of particular area, people of that country, and the government is formed according to the will of people of that area। जब एक कंट्री में लोग खुद गवर्नमेंट बनाते हैं वो डेमोक्रेसी होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का है इंडिया इज हैविंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप इंडिया में आइए तो इंडिया में लोग खुद अपने एमपीज़ को चुनते हैं, अपने एमएलएज़ को चुनते हैं, वो आगे जाते हैं, आगे गवर्नमेंट बनाते हैं। स्टेट लेवल पर हम एमएलएज़ को चुनते हैं, एमएलए आगे जाकर स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। सेंट्रल लेवल पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं उनको, और वो आगे जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं। मतलब गवर्नमेंट कौन बना रहे हैं? लोग ही बना रहे हैं, लोग ही गवर्नमेंट को बना रहे हैं। इसके संदर्भ में आप एक डेफिनेशन याद कर लें अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन हमारे स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? ये लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। अर्थात डेमोक्रेसी में हम लोग ही खुद शासन चलाते हैं, हम लोग खुद अपने ऊपर शासन चलाते हैं, हम लोग लोगों के लिए शासन चलाते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला एक शासन है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल
ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, दिस इज डेमोक्रेसी। अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो डेमोक्रेसी इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन द डेमोक्रेसी द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द पीपल। पीपल इलेक्ट्स द गवर्नमेंट themselves, people choose the government themselves. If government does not work according to the will of people, people in next time after some period of time will not elect that government again because people have right to vote. तो ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे, इसकी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं। जब लार्ज वीडियो बनाऊंगा एक एक को अलग अलग करके अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही ये है हमारे पास डेमोक्रेसी। दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डिक्टेटरशिप। तो मेरे दोस्तों डिक्टेटरशिप जो है वो टोटलिटेरियन का ही एक रूप है। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे पास टोटलिटेरियन, जिसमें पावर एक पर्सन के हाथ में होती है और फोर्सफुली वो अपने तरीके से पावर को यूज़ करता है। उसकी ही एक फॉर्म है डिक्टेटरशिप। In the dictatorship there is also a rule of any one person and that person become the ruler not because of consent of a people, freely consent of people, but because of force। जब एक पर्सन फोर्स का यूज करके खुद रूलर बन जाता है, लोगों की विल के अगेंस्ट काम कर कर खुद रूलर बन जाता है, वो डिक्टेटर कहलाता है। डिक्टेटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the government is of one man who has not obtained his position by inheritance but by force or sometime by consent taken by force or by combination of both। जब एक व्यक्ति फोर्स से कोई सत्ता हासिल कर लेता है, वो राजा बनता है फोर्सफुली, वो रूलर बनता है फोर्सफुल तरीके से, अपनी पावर के तरीके से, तो वो डिक्टेटर कहलाता है। दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। मेरे दोस्तों आपने नाजीज़म का नाम सुना होगा, फासिज्म का नाम सुना होगा, अथॉरिटेरियन का नाम सुना होगा, टोटलिटेरियन का नाम सुना होगा। ये सारे आपस में मिलते हैं, डिक्टेटरशिप के ही रूप हैं या टोटलिटेरियन के रूप हैं। डिक्टेटरशिप उसका ही पार्ट है। जब पावर एक बंदा एक्सरसाइज करे, मिलिट्री रूल जिसमें मिलिट्री पावर एक्सरसाइज करती है, खुद अपने आप सत्ता में आती है, जैसा कि हिटलर ने किया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डिक्टेटरशिप के। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन रूल करता है औरों के ऊपर, अपने अनुसार रूल करता है, लोगों की विल को नहीं देखा जाता, लोगों के राइट्स को नहीं देखा जाता, लोगों के पास कोई वोट करने का राइट नहीं होता, फोर्सफुल तरीके से उनको राज किया जाता है। दिस इज डिक्टेटरशिप। बट एट प्रेजेंट टाइम इन मैनी कंट्री दिस डिक्टेटरशिप इज नॉट गिवन सो इम्पोर्टेंस एंड दिस इज नॉट अ फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाउएवर दिस इज प्रिवेलिंग इन सम कंट्रीज। तानाशाही इसे हिंदी में बोलते हैं। कुछ कंट्रीज में अभी भी है, लेकिन हमारी इंडिया में डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अब बात करते हैं तीसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड चौथी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो कि है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरे दोस्तों इसको हिंदी में एकात्मक बोलते हैं और इसको हिंदी में संघात्मक बोलते हैं। तो मैंने दोनों इकट्ठी लिखी हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ हम समझ सकते हैं इसलिए। मेरे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट में पावर के डिवीज़न की, इफ़ आई टॉक अबाउट द डिविजन्स ऑफ पावर्स इन द गवर्नमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देन ऑन दिस बेसिस द गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिटरी फॉर्म एंड फेडरल फॉर्म। अगर मैं बात करूं शक्तियों के बंटवारे की, सेंटर लेवल पर शक्तियां दी जाएंगी और स्टेट लेवल पर शक्तियां दी जाएंगी, तो इस बेस पर हम गवर्नमेंट को यूनिटरी और फेडरल में डिवाइड कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होती हैं, आप समझ जाओगे। देखो मेरे दोस्तों होता क्या है, या तो जो कंट्री की पावर्स हैं वो पूरी की पूरी पावर्स एक ही गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, जो कि है सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर के पास सारी पावर्स होती हैं और जो स्टेट हैं, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस हैं, लोकल लेवल पर पावर नहीं दी जाती। या फिर होता क्या है, पावर सेंटर के पास भी रहती हैं, सेंटर पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, और पावर लोकल लेवल पर जो प्रोविंसेस गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, उनको भी दे दी जाती हैं। तो मेरे दोस्तों अगर पावर जो हैं वो सेंटर के पास ही रहती हैं, अगर पावर एक ही गवर्नमेंट के पास रहती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स नहीं दी जाती, तो वो होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हेन द पावर्स आर नॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट
and all the powers are enjoyed by the state only. Center only. When all powers are enjoyed by the center only, state doesn't have any power, then this form of government is called the unitary form of government. जब एक देश में एक सेंटर गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ नहीं मिलता, उनके पास पावर नहीं होती, सेंटर कंट्रोल्स द स्टेट, सेंटर मेक पॉलिसीज फॉर द स्टेट, सेंटर मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, स्टेट कैनॉट डू एनीथिंग, state doesn't have any power, then that form is called the unitary मतलब सिंगल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पे if the powers are divided between the center and state, both center and state enjoy the power, सेंटर को भी पावर मिली होती है, स्टेट को भी पावर मिली होती है। स्टेट कैन मेक द लॉज फॉर स्टेट मैटर, सेंटर कैन मेक द लॉज फॉर सेंटर मैटर, इंटायर कंट्री फॉर आल्सो। व्हेन powers are divided into center and state, this is called the federal form of government. तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, जो कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। पर फेडरल में जो है वो सेंट्रल लेवल की एंड स्टेट लेवल की टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, या फिर गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। सेंटर की भी गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट की भी गवर्नमेंट्स होती है। यूनिटरी में बस सेंटर की गवर्नमेंट होगी, वही सिंगल गवर्नमेंट होगी। वैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, द पावर्स आर नॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, बट इन फेडरल पावर्स आर डिवाइडेड। सेंटर के पास पावर्स भी होती हैं, स्टेट के पास पावर होती हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है क्वासी फेडरल। क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल। ये वर्ड केसी वीरे एक स्कॉलर थे हमारे, इन्होंने ये वर्ड दिया था इंडिया के लिए कि इंडिया क्वासी फेडरल है, मतलब पूरा फेडरल भी नहीं है, पूरा यूनिटरी भी नहीं है। एक तरफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट भी है, मतलब कि फेडरल है। दूसरी तरफ अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के टाइम पर पूरा का पूरा इंडिया जो है वो एक सेंटर के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाता है, मतलब यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इंडिया। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया क्या है, इंडिया मिक्सचर है यूनिटरी का और फेडरल का। बड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं, अलग करके मैं बाद में यूनिटरी के अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, फेडरल के अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, अलग से डिस्कस करूंगा अच्छे से एक वीडियो में। पर अब तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद जो पाँचवीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप संसदीय शासन प्रणाली भी बोल देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इनफैक्ट कभी कभी कैबिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, कभी कभी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, ये सभी इसके नाम है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल लो, या फिर आप इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं तो दिस इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द कंट्री हैज़ टू हेड। जब टू एग्जीक्यूटिव हेड हों, व्हेन अ गवर्नमेंट हैज़ टू एग्जीक्यूटिव हेड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, टू एग्जीक्यूटिव हेड। जब देश में दो एग्जीक्यूटिव हेड हों, एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड हो और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हो, तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोल देते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हैं। जब एक देश में रियल एग्जीक्यूटिव भी होगा, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव जो रियल में काम करने वाला एग्जीक्यूटिव है, और दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा जो नाम का एग्जीक्यूटिव है। तो व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ टू एग्जीक्यूटिव एंड बोथ आर डिफरेंट, जिसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको हम रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आप टेंशन ना लें। इंडिया का सिनेरियो देखते हैं। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है? एक तो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, एक हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, दोनों एग्जीक्यूटिव हैं। एक रियल एग्जीक्यूटिव है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हैं, इनके साथ इनकी कैबिनेट काम करती है, ये रियल एग्जीक्यूटिव हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम के एग्जीक्यूटिव हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो, डिसीजन एक्चुअल में कौन लेती है? प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट, और उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के। काम लगता है प्रेसिडेंट कर रहा है, पर करता कौन एक्चुअल में? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। अगर हमने किसी को अपॉइंट करना है, गवर्नर को अपॉइंट करना है, किसी को भी अपॉइंट करना है, एक्चुअल में काम कौन करेगा? रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। पर आगे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट का नाम चलता है। एमरजेंसी लगानी है, प्राइम मिनिस्टर रिटर्न में देगा, कैबिनेट के साथ रिटर्न में देगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कि आप एमरजेंसी लगा दो। एमरजेंसी कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जब तक रिटर्न में उसको प्राइम मिनिस्टर का कुछ ऑर्डर ना मिले कैबिनेट के साथ, तब तक प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता। बोलने का मतलब क्या हुआ कि व्हेन इन द गवर्नमेंट देयर आर टू एग्जीक्यूटिव, वन इज रियल एग्जीक्यूटिव विच एक्चुअली डज द वर्क एंड अदर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव विच इज executive in name only, in nominal only, then that form of government is called as the parliamentary form of government. In the parliamentary form of government, my friends, this is called the responsible form of government because the legislature के प्रति एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव जो काम करने वाली कैबिनेट है या जो भी है हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लेजिस्लेचर उनको हटा भी सकती है अगर वो अच्छे से काम ना करें तो। दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। लास्ट में हमारे पास है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो मेरे दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में तो नहीं है, ये अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, यूएसए में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ये पार्लियामेंट से बिल्कुल ऑपोजिट है। इन द पार्लियामेंट मैंने क्या कहा था? देयर आर टू एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटिव, दैट इज रियल एग्जीक्यूटिव। जब एक देश में एक ही एग्जीक्यूटिव हो और वो प्रेसिडेंट हो, वो कौन हो? प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा है, प्रेसिडेंट ही लॉज प्रेसिडेंट ही आगे काम करेगा एक्चुअल में भी। और एक ही प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव एक ही होता है, कोई नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव डिवाइड नहीं होता। दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप अमेरिका में जाते हो तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होता है, प्रेसिडेंट ही रियल होता है, नॉमिनल नाम की चीज ही नहीं होती वहां पर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या था? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल था अपने कामों के लिए। एग्जीक्यूटिव जो भी काम करता था लेजिस्लेचर का उसके ऊपर चेक रहता था, वो काम गलत हुए लेजिस्लेचर उसको हटा सकता था। लेकिन अगर इसकी बात की जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म की, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इसको हम नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म बोलते हैं। क्यों नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर्म बोलते हैं इसको? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एनीवन। एग्जीक्यूटिव जो है रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लेजिस्लेचर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। और
एक महत्वपूर्ण फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अब अगली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक इन फॉर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ विद इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ। मेरे दोस्तों, चैनल हमारा नया है, आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। प्लीज़, हम बेसिकली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बच्चों के लिए ये वीडियो सारी हेल्पफुल होती हैं, और बाकी भी जो दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो मेरी वीडियोस को जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, इन वीडियोस को देखकर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।